पहला क्वेश्चन पूछा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार। चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है इसका जो प्रथम द्वार है जिसका नाम है पांडनपौल के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2023 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। तो आपको बताना है कि चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है उसके प्रथम द्वार जो है पांडनपौल उसके पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है, जानते हैं। ऑप्शन ए में है पत्ता सिसोदिया का, ऑप्शन बी में है कल्ला राठौड़ का, ऑप्शन सी है जेमल राठौड़, ऑप्शन डी है रावत बाग सिंह। तो इन चारों में से जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रावत बाग सिंह। क्या? रावत बाग सिंह। तो सबसे पहले बात ये ध्यान रखनी है कि चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है इसके कुल 7 द्वार है। 7 इसके क्या है मुख्य दरवाजे हैं। इन सातों दरवाजों में जो पहला दरवाजा है उसका नाम है पांडनपौल, और इसके बाद इसका दूसरा जो दरवाजा है उसका नाम है भैरव पोल, तीसरा है उसका हनुमान पोल, चौथा है गणेश पोल, पांचवा है जोड़ा पोल, और छठा है लक्ष्मण पोल, और सातवां है राम पोल। तो अंतिम दरवाजे का क्या नाम है? राम पोल। तो ये भी बात ध्यान रखना, प्रथम पांडन पोल है और अंतिम कौन सा है? राम पोल। इस प्रकार ये कुल 7 दरवाजे हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। तो देखिए सबसे पहले हम चर्चा थोड़ी और कर लेते हैं यहाँ पर। ये जो दुर्ग है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, तो चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है दोस्तों इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था चित्रांगद मौर्य ने। किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। ठीक है। अब बात करें कि ये किस प्रकार का दुर्ग है, तो ये क्या है? एक गिरी दुर्ग है। कैसे? सॉरी, कौन सा दुर्ग है ये? पठार पर स्थित है। कौन से पठार पर स्थित है? मेसा के पठार के ऊपर। मेसा के पठार के ऊपर ये स्थित है। ठीक है। तो एक प्रकार का किस प्रकार का दुर्ग हुआ? गिरी प्रकार का दुर्ग हुआ। ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर करें, गिरी दुर्ग और जल दुर्ग दोनों की श्रेणी में कैसे इसको लेंगे, तो ये स्थित है बेड़च और जो गंभीरी नदी है, बेड़च व गंभीरी जो नदी है, इस बेड़च और गंभीरी नदी का जो संगम है, गंभीरी नदी के संगम पर ये स्थित है। क्या है? बेड़च नदी और गंभीरी जो नदी है इसके संगम पर स्थित है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग है या कौन सा दुर्ग है जो गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर स्थित है, या ये पूछ ले कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग किन किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो वो है बेड़च और गंभीरी नदी। अब यहाँ पर थोड़ी सी महत्वपूर्ण बात और करते हैं कि चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है इसे, ये राजस्थान के दुर्गों में, राजस्थान के जो दुर्ग है इस राजस्थान के दुर्गों का, दुर्गों में सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, सबसे बड़ा जो लिविंग फोर्ट है, सबसे बड़ा लिविंग जो फोर्ट है वो कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। और दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट अगर आपसे पूछे तो वो किसका है दोस्तों? वो है जैसलमेर का। किसका है? जैसलमेर दुर्ग का। ओके। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात अगर आपसे पूछ ले कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का छोटा भाई, छोटा भाई के नाम से जाना जाता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो छोटा भाई है वो किस दुर्ग को कहते हैं? वो कहते हैं रणथंभौर दुर्ग को। रणथंभौर दुर्ग है, इसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग का छोटा भाई के नाम से भी जाना जाता है। ओके। अब यहाँ पर हम बात करें दोस्तों, तो राजस्थान के अंदर जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर टोटल कितने साके हुए हैं? तो कितने साके हुए? 3 साके हुए। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर अगर आपसे साके पूछे कि कितने साके हुए हैं, तो कुल 3 साके हुए। कितने साके हुए? 3 साके हुए हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। कब कब हुए वो देखेगा, हम यहाँ याद याद करने का प्रयास करेंगे। उससे पहले मैं आपके सामने एक ट्रिक लिख रहा हूँ छोटी सी, उस ट्रिक से हम टोटली वो याद करेंगे। तो ट्रिक क्या है? रवि का उदय, रवि का उदय हुआ वो कब हुआ? 03 को, 03 को, 34 को और 67 को हुआ था। रवि का उदय कब हुआ? 03 और 3, 4 और 6, 7 में हुआ। तो यहाँ पर देखिए रवि से क्या ध्यान रखना है दोस्तों? अब इस र से आपको रखना है रतन सिंह। क्या रखना है? रतन सिंह ध्यान रखना है, रतन सिंह। और इस वी से क्या ध्यान रखना है? विक्रमादित्य। क्या ध्यान रखना है? विक्रमादित्य।
विक्रमादित्य। और इस उदय से क्या रखना है, उदय सिंह ध्यान रखना है, क्या रखना है, उदय सिंह आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है याद रखने वाली वो क्या है, देखिए तो यहाँ पर जो तीन साखे जो हुए थे, इन तीन साखों के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो इन तीनों साखों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दोस्तों, वो बात क्या है देखिएगा। सबसे पहले हमने ये बात की कि रवि रतन सिंह, रतन सिंह जो साका हुआ था वह किसके मध्य हुआ था, वह हुआ था अलाउद्दीन खिलजी, एक ही लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में, अलाउद्दीन खिलजी। राव रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य जो प्रथम साका हुआ था वो कब हुआ था, तीन तीन यहाँ पर रखना है, यहाँ पर रखना है 1303 में। कब हुआ था, 1303 में रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य प्रथम साका हुआ था। और इसके अंदर जो जोहर करती है, इसके अंदर जो जोहर करती है वो कौन करती है दोस्तों, वो करती है पद्मावती। कौन करती है, पद्मावती। ठीक है, तो पहला क्लियर। अब दूसरा देखिए, इस वी से क्या रखना है, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य और बहादुर शाह के मध्य, किसके मध्य, बहादुर शाह के मध्य ये दूसरा शाखा हुआ था। ये कब हुआ था, 1534 में। ये 34 याद रखना है। तो 1534 के अंदर दूसरा शाखा हुआ था। अगर पूछे कि इसमें जो जोहर किया था, इसके अंदर जो जोहर किया वो किसने किया था, इसमें जो जोहर किया था वो किसने किया था, कर्मावती, रानी कर्मावती ने यहाँ पर जोहर किया था। तीसरा जो शाखा हुआ था वो उदय सिंह व किसके मध्य हुआ था दोस्तों, उदय सिंह व अकबर के मध्य ये तीसरा युद्ध हुआ था। और इस युद्ध हुआ कब था, ये 1567 में। कब हुआ था, 1567 में। और इसमें जो जोहर करती है वो कौन करती है, जोहर करती है वो कौन करती है, वो करती है फूल कंवर। कौन करती है, फूल कंवर है वो इसमें जोहर करती है। तो बात क्लियर हुई कि जो चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है, इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर टोटल तीन साके हुए हैं। उसको याद रखना है, रवि का उदय हुआ 03 जीरो 03 3 4 6 7 के अंदर हुआ था। तो यहाँ पर देखिए रवि से, इस रे से हमें क्या ध्यान रखना था, रतन सिंह ध्यान रखना था। और ये ए जी अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में इस पर आक्रमण किया, जिसमें रानी पद्मावती ने क्या कर लिया, जौहर कर लिया। दूसरा, रवि से विक्रमादित्य और बहादुर शाह के मध्य हुआ 1534 में, 34 यहाँ पे रखा है। और जोहर किसे किया, रानी कर्मावती ने। तीसरा जो हुआ था 1567 में अकबर और उदय सिंह के मध्य हुआ था, इसमें रानी जो जोहर करती है वो कौन थी, फूल कंवर। अब यहाँ पर देखिएगा, रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य जो आक्रमण हुआ था 1303 के अंदर, इस आक्रमण के अंदर जो जोहर करती है वो कौन करती है, रानी पद्मिनी करती है। और इस अलाउद्दीन खिलजी इस चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है इसका नाम बदलकर क्या कर देती है, खिजराबाद कर देते हैं। अलाउद्दीन खिलजी इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम बदलकर क्या कर देते हैं, खिरजाबाद कर देते हैं। क्या कर देते हैं, खिजराबाद कर देते हैं। तो ये भी ध्यान रखना कि किस दुर्ग का परिवर्तित नाम खिजराबाद रखा था, किसने रखा था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था। किस दुर्ग का रखा था, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का रखा था। यह पूछ लिया कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का बदला हुआ नाम क्या है, तो वो भी क्या है, खिजराबाद है। तो ये बात भी आपको यहाँ पर क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। ओके, अब बात हम थोड़ी सी करते हैं कहां पर, देखिएगा थोड़ी सी चर्चा और करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की अगर हम बात करें, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की अगर बात करें, तो सात मैंने जो आपको बताए, जो सात जो इनके जो द्वार हैं, इस सातों द्वारों को आप याद कैसे करोगे, तो इसको याद करने का मैं एक छोटा सा तरीका यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। देखिएगा ट्रिक को कि याद कैसे करें इसे। पाड़ भैरव, पाड़ भैरव, हनुमान व गणेश के जोड़, इसमें लक्ष्मण व भगवान राम शामिल है। कौन शामिल है, भगवान राम शामिल है। कौन, कि पाड़ भैरव हनुमान व गणेश के जोड़, जोड़ मतलब समझते हो कि आप पाड़ दो भैरव हनुमान जी और गणेश जी के जोड़ पाड़ दो, इसमें लक्ष्मण और राम भी शामिल है। तो ये दोस्तों ट्रिक याद करवाने के लिए जो कर्म वाइज आपको जो सातों जो इसके क्या है दरवाजे हैं उनको याद करेंगे। तो याद कैसे रखोगे, ये देखिएगा यहाँ पर, यहाँ पर देखिए पाड़ से देखिएगा क्या रखना है आपको, वो रखना है पांडन पोल। कौन सा रख, पांडन पोल ध्यान रखना है, पांडन पोल। भैरव से क्या रखना है, भैरव पोल। क्या रखना है, भैरव पोल आपको ध्यान में रखना है।
तीसरा, हनुमान से क्या ध्यान रखना है, हनुमान पोल, क्या रखना है, हनुमान पोल आपको ध्यान रखना है। गणेश से क्या ध्यान रखना है, गणेश पोल आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, गणेश पोल आपको ध्यान रखना है। जोड़ से क्या रखना है, जोड़ पोल आपको ध्यान रखना है। लक्ष्मण से क्या ध्यान रखना है, लक्ष्मण पोल ध्यान रखना है, क्या रखना है, लक्ष्मण पोल ध्यान रखना है। और राम से क्या रखना है, भगवान राम के नाम पर राम पोल, इसको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन तो यहाँ पर पूछा जा चुका है पहले ही कि पांडन पोल है वो इसका क्या है, प्रथम द्वार है। सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रथम पोल कौन सा है, पांडन पोल। और अंतिम पूछ ले आपका कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो अंतिम पोल पोल है उसका क्या नाम है, वो है राम पोल। तो ये बात भी आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। सबसे एक और महत्वपूर्ण बात अगर हम यहाँ पर करें, महत्वपूर्ण बात अगर एक और बात यहाँ पर देखें कि कल्ला राठौड़ और जयमल राठौड़, कल्ला राठौड़ और जयमल जो राठौड़ है, ये कल्ला राठौड़ और जयमल जो राठौड़ है, इनकी छतरियां कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इनकी छतरियां कहाँ स्थित है, भैरव पोल और हनुमान पोल पर। कहाँ पर है, भैरव पोल और जो हनुमान पोल है, वह हनुमान जो पोल है इनके ऊपर हनुमान, हनुमान पोल, हनुमान पोल के ऊपर क्या है, इनकी छतरियां स्थित है। किसके मध्य स्थित है, भैरव पोल और हनुमान पोल के मध्य स्थित है कल्ला और जयमल राठौड़ की छतरिया। तो ये भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको इसमें चित्तौड़गढ़ दुर्ग में याद रखनी है। अब बात हम यहाँ करें दोस्तों कि चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में हमने की बात कि ये सबसे बड़ा क्या है, राजस्थान का लिविंग फोर्ट भी है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसके बारे में थोड़ी डिस्कशन कभी चित्तौड़गढ़ और पूछा जाएगा उसमें करेंगे, लेकिन अब फिलहाल चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर कि जालीबाग बावड़ी और मामा देव का कुंड निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है, कौन सा। देखिए एक तो पूछा है आपसे जाली बाग बावड़ी, दूसरा पूछा है मामा देव कुंड, निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है। ये क्वेश्चन सीईटी 10+2 2003 और पीटीआई 2022 और लाइब्रेरियन 2022 में 3 बार अब से पहले ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए है गांगरौन दुर्ग में है, ऑप्शन बी कुंभलगढ़ दुर्ग में है, ऑप्शन सी तारागढ़ दुर्ग बूंदी में है, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़ में है। तो बताइएगा जालीबाग बावड़ी और मामादेव का जो कुंड है वो निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है। तो ये आपको पता ही होगा कौन से दुर्ग में है, कुंभलगढ़ दुर्ग में ये स्थित है। किस दुर्ग में स्थित है, कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। तो सबसे पहले आप मुझे भी ये बताइएगा कुंभलगढ़ जो दुर्ग है, कुंभलगढ़ जो दुर्ग है इसका निर्माण कौन करवाते हैं। तो कुंभलगढ़ जो दुर्ग है दोस्तों इसका जो निर्माण करवाते हैं वो कौन कराते हैं, महाराणा कुंभा करवाते हैं। लेकिन महाराणा कुंभा से पहले यहाँ पर जो कुंभलगढ़ दुर्ग की स्थापना हुई थी, इससे पहले सम्राट अशोक के पुत्र थे संप्रति, क्या थे, सम्राट अशोक जो है इस अशोक के पुत्र थे, सम्राट अशोक के पुत्र थे और उस पुत्र का नाम क्या था, संप्रति, क्या नाम था, संप्रति। और ये संप्रति क्या कराते हैं, इस दुर्ग का निर्माण कराते हैं। इस दुर्ग से पहले यहाँ पर जो दुर्ग था जिसका निर्माण संप्रति ने करा था उसका नाम था मच्छेंद्र, मच्छेंद्र मच्छेंद्रगढ़, मच्छेंद्रगढ़ या इसे मच्छेंद्रपुर के नाम से भी जानते हैं। तो ये दुर्ग यहाँ पर था किसके पहले, कल, जब यहाँ पर महाराणा कुंभा कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करने की सोचते हैं जिस स्थान के बारे में, तो उस स्थान में सबसे पहले वहां पर क्या था, मच्छेंद्रगढ़ नाम का दुर्ग था जो सम्राट अशोक के जो पुत्र थे संप्रति, वो इस दुर्ग की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। ठीक है, अब देखिए कुंभलगढ़ जो दुर्ग है, इस कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर कौन सा दुर्ग है, कटारगढ़ दुर्ग, कौन सा दुर्ग है, कटारगढ़ दुर्ग। और ये कटारगढ़ जो दुर्ग है, इस कटारगढ़ दुर्ग के जो उत्तरी भाग है, जो इसका उत्तरी भाग है, इस उत्तरी भाग में जब हम नीचे की भूमि में जाते हैं, किसकी भूमि में जाते हैं, नीचे की भूमि में जाते हैं, तो इस नीचे की भूमि में ही ये क्या है, जालीबाग बावड़ी और मामादेव कुंड है, जहां पर महाराणा कुंभा की जो हत्या करते हैं, कौन करते हैं, महाराणा कुंभा की हत्या कौन करते हैं, कुंभा की जो हत्या करते हैं वो कौन करते हैं,
महाराणा जो कुंभा है, कुंभा की जो हत्या करते हैं वो कौन करते हैं, वो इनके पुत्र थे जिसका नाम था उदय सिंह। और ये उदय सिंह क्या करते हैं, मामा देव कुंड के पास, मामा देव कुंड के पास क्या कर देते हैं, इनकी हत्या कर देते हैं। तो यहाँ पर ये क्या कहलाते हैं, पितरहंता कहलाते हैं। जो अपने पिता की हत्या कर देता है उसको क्या कहते हैं, पितरहंता कहते हैं। तो महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी, उनके पुत्र उदय सिंह ने की थी, और इसीलिए इन्हें उदय सिंह को क्या कहते हैं, पितरहंता के नाम से भी जानते हैं। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में हमने आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें की। तो कुंभलगढ़ दुर्ग है, इसे कुंभल मेरू के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, कुंभल मेरू, कुंभल मेरू के नाम से भी जाना जाता है। इसे कुंभलगढ़ जो दुर्ग है, कुंभलगढ़ जो दुर्ग है, इसे क्या माना जाता है, कोमल मेरू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर आपके सामने की। जो बादल महल है वो भी कहाँ है दोस्तों, बादल महल भी क्या है, बादल महल, बादल महल की अगर हम बात करें, बादल महल भी कहाँ है दोस्तों, बादल महल भी है वो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। और कुंभलगढ़ दुर्ग में भी कहाँ, कटारगढ़ के अंदर है, कटारगढ़ के अंदर है, क्या है, कटारगढ़, कटारगढ़ के अंदर क्या है, बादल महल है, जहां पर किसका जन्म हुआ था, महाराणा प्रताप का जन्म भी हुआ था। कुंभलगढ़ के कटारगढ़ का जो इसका लघु दुर्ग कहलाता है कटारगढ़, और उसी में है बादल महल। वहां पर जो जन्म हुआ था वो किसका हुआ था, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ओके, तो यहाँ पर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। देखिएगा, चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन थे। ये थर्ड ग्रेड लेवल 1 2013 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो त्रिभुवन नारायण मंदिर का जो निर्माण करवाते हैं वो कौन कराते हैं, महाराणा हरि सिंह कराते हैं, नागभट्ट प्रथम करवाते हैं, महाराणा मोकल करवाते हैं, या भोज परमार करवाते हैं। तो बताइए कौन कराते हैं यहाँ पर। चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कौन करवाते हैं, कौन करवाते हैं, भोज परमार करवाते हैं क्या, भोज परमार। ऑप्शन सी जो सॉरी डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कौन कराते हैं, भोज परमार करवाते हैं। तो देखिएगा त्रिभुवन मंदिर जो है, त्रिभुवन मंदिर के अलावा यहाँ पर और कौन कौन से मंदिर है दोस्तों, सतबीस, सत बीस, सतबीस देवरी जो मंदिर है, सतबीस देवरी मंदिर भी है, वो कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। समिदेश्वर मंदिर है, समिदेश्वर, समिदेश्वर जो मंदिर है वो भी कहाँ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ही है। समिदेश्वर मंदिर भी कहाँ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। मीरा मंदिर भी है, वो किस दुर्ग के अंदर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है किस किले के बारे में हसन निजामी ने लिखा है, यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सकता। देखिएगा सीटी 10+2 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, किस किले के बारे में हसन निजामी ने लिखा है कि यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका, कोई भी आक्रमणकारी इसका दरवाजा है वो नहीं खोल सका, वो दुर्ग कौन सा है। ये क्वेश्चन सीईटी 10+2 2023 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन जानते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, सिवाना का किला होगा, ऑप्शन बी जैसलमेर का किला, ऑप्शन सी है जालोर का किला, ऑप्शन डी है शेरगढ़ का किला। तो ऐसा कौन सा किला है जिसके बारे में हसन निजामी ने कहा है कि इस दुर्ग का दरवाजा कोई भी नहीं खोल सकता, यानी इस दुर्ग के दरवाजे को खोलकर कोई भी इस दुर्ग को नहीं जीत पाया। तो वो दुर्ग था दोस्तों जालोर दुर्ग। कौन सा दुर्ग था, जालोर दुर्ग है। उसके बारे में हसन निजामी ने लिखा कि यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी आज तक नहीं खोल पाया। तो अब जानते हैं जालोर दुर्ग के बारे में कुछ, कि जालोर जो दुर्ग है, जालोर दुर्ग के संस्थापक कौन थे, जालोर दुर्ग के संस्थापक जो है वो कौन थे, वो थे नागभट्ट प्रथम। कौन थे, नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम ये कहा था दशरथ शर्मा ने, दशरथ, दशरथ शर्मा के अनुसार जो जालोर दुर्ग है उसका निर्माण कौन करते हैं, नागभट्ट प्रथम करते हैं।
लेकिन इसका जो निर्माण है वो परमार परमार शासकों ने करवाया था। ये किसका मत है? परमार शासकों का मत है वो पंडित जी एच ओझा के अनुसार, कि पंडित जी एच ओझा जो है वो कहते हैं कि जालोर जो दुर्ग है इसका निर्माण कौन कराते हैं? परमार जो शासक थे वो करवाए, उन्होंने करवाया था जालोर दुर्ग का निर्माण। लेकिन दशरथ शर्मा जी कहते हैं कि नागभट्ट प्रथम है वो क्या करते हैं? जालोर दुर्ग का निर्माण करते हैं। अब जालोर दुर्ग के उपनाम कौन है? इनको किन किन नाम से जाना जाता है? इनके उपनाम कौन कौन से हैं? इनके उपनामों की चर्चा करते हैं। तो इसके उपनाम देखिएगा, इसे सोनगिरी, सोनलगढ़, सोनलगढ़, कनकाचल, कनकाचल के आदि उपनामों से जाना जाता है, या एक इसे सुवर्णगिरी दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। किस दुर्ग के नाम से? सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी दुर्ग के नाम से भी इसे जाना जाता है। और सोनगिरी सवर्णगिरी दुर्ग के नाम से जाना जाता है वो जैसलमेर को, और सुवर्णगिरी दुर्ग के नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है जालोर दुर्ग को। ठीक है, तो अब पूछे कि जालोर का जो किला है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है? ये पूछे तो ये शुकड़ी नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सी नदी के किनारे पर? शुकड़ी नदी के किनारे पर स्थित है कौन सा दुर्ग? जालोर दुर्ग। तो दोस्तों उद्योतन सूरी जो थे, कौन? उद्योतन, उद्योतन सूरी, उद्योतन सूरी का ग्रंथ है कुवल्यमाला, कुवल्यमाला। कुवल्यमाला जो ग्रंथ है उद्योतन सूरी द्वारा जो लिखित ग्रंथ है, ये भी कहाँ लिखा गया था? इसी जालोर दुर्ग के अंदर लिखा गया था। तो जालोर दुर्ग के अंदर जो ग्रंथ लिखा गया था कुवल्यमाला उद्योतन सूरी द्वारा लिखा गया था, और जालोर दुर्ग के अंदर ये लिखा गया था। अगर यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर जो मजार है वो किसकी मजार है? मजार की बात करें तो यहाँ पर किसकी मजार है? मलिक शाह, मलिक शाह पीर, मलिक शाह पीर की जो दरगाह है वो कहाँ स्थित है दोस्तों? वो भी जालोर दुर्ग के अंदर स्थित है। यहाँ पर आपसे पूछ ले कि जालोर दुर्ग के अंदर जो मस्जिद है वो किसकी मस्जिद है? जालोर दुर्ग के अंदर आपसे आपसे मस्जिद पूछे तो तोपखाना जो मस्जिद है, कौन सी मस्जिद? तोपखाना मस्जिद। तोपखाना जो मस्जिद है वो किस दुर्ग के अंदर है? जालोर दुर्ग के अंदर स्थित है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जालोर दुर्ग के संबंध में जो महत्वपूर्ण जो बातें थी वो हमने यहाँ पर आपके सामने डिस्कशन की। आशा करता हूँ कि इसी प्रकार की कुछ और चर्चाएं वो किसी दूसरे क्वेश्चन में करेंगे। के लिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? क्वेश्चन आ गया, और ये क्वेश्चन मैं आपको कुंभलगढ़ की जो पिछली जो क्वेश्चन था उसमें क्लियर करा चुका हूँ। अगर वो क्लास में आपने ध्यान दिया है तो उस क्वेश्चन में तो इसका आंसर आप आसानी से कर पाएंगे। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? ये थर्ड ग्रेड हिंदी में 2023 में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए है कुंवर पृथ्वीराज, ऑप्शन बी संप्रति, ऑप्शन सी मान मौर्य, ऑप्शन डी राणा लाखा। तो मैंने ये क्वेश्चन का जवाब आपको पहले ही ऑलरेडी दे रखा है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का जो प्रारंभिक संस्थापक था वो सम्राट अशोक के पुत्र थे संप्रति, और इस संप्रति ने ही क्या किया था? मच्छेंद्रगढ़ के नाम से इस दुर्ग का पहले ही निर्माण कर रखा था, और महाराणा कुंभा ने इसी स्थान पर मच्छेंद्रगढ़ के ऊपर क्या किया था? कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किया था। ओके, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ, चित्तौड़गढ़ में स्थित है विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया? ये सीटी ग्रेजुएशन 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है कि क्या पूछा? चित्तौड़गढ़ में जो स्थित विजय स्तंभ है पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया था? ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है 1949 में, ऑप्शन बी है 1956 में, ऑप्शन सी है 1977 में, ऑप्शन डी है 1986 में। तो बताइएगा इसका सही आंसर है वो क्या होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है 1949। अब बात कर लेते हैं विजय स्तंभ के ऊपर। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं विजय स्तंभ की। तो विजय स्तंभ है दोस्तों, इस विजय स्तंभ की ऊंचाई बताइएगा, इस विजय स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 120 फीट ऊंचा है। कितना है? 120 फुट ऊंचा है क्या विजय स्तंभ? ठीक है, अगर आपसे पूछे विजय स्तंभ के अंदर कुल कितनी मंजिल है, विजय स्तंभ के अंदर कुल कितनी मंजिल है,
तो कितनी मंजिल है दोस्तों? ये 9 मंजिला इमारत है विजय स्तंभ। कितनी मंजिला है? 9 मंजिला इमारत है विजय स्तंभ। अगर अगर आपसे बात करें कि इसके अंदर कुल कितनी सीढ़ियां हैं, कुल सीढ़ियां अगर आपसे पूछे कि इसमें कुल कुल कितनी सीढ़ियां हैं, तो वो है 157। कितनी है? 157। ठीक। अगर आपसे पूछे कि इसके जो मंडन जो है वो इसके क्या थे? शिल्पी थे। शिल्पी कौन थे इसके? अगर आपसे शिल्पी पूछ ले, शिल्पी जो थे इसके कौन थे? वो मंडन थे। सॉरी, इसके शिल्पी कौन थे दोस्तों? इसके जो शिल्पी थे, माफी चाहूंगा, शिल्पी थे वो कौन थे? जैता थे, नापा थे, जेता, नापा, पोमा, जेता, नापा, पोमा। और जो जेता थे इनके पुत्र थे ये नापा और पोमा। और ना, जेता, नापा और पोमा, एक और नाम था इनके पुत्र का, वो मेरे अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, वो आप देख लेना या किसी अन्य क्लास में चर्चा करेंगे। जेता, नापा, पोमा इनके पुत्र थे और ये ही क्या थे? इस जो 9 मंजिला इमारत है विजय स्तंभ, इसके क्या थे? शिल्पी थे। ओके। और एक चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है कीर्ति स्तंभ। कौन सा स्तंभ? कीर्ति स्तंभ। और ये कीर्ति स्तंभ जो है इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? इसकी जो ऊंचाई है वो है 75 फीट। कितनी है? 75 फीट इसकी ऊंचाई है। किसकी? कीर्ति स्तंभ की। और ये कीर्ति स्तंभ है वो, इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था जीजा शाह ने। किसने करवाया था? जीजा शाह ने इसका निर्माण करवाया था। किसका? कीर्ति स्तंभ का जो निर्माण करवाया था जीजा शाह ने करवाया था। और ये कीर्ति जो स्तंभ है ये इसका निर्माण किसके लिए करवाया गया था? तो ये आदिनाथ, आदिनाथ के लिए क्या करवाया था? इसका निर्माण करवाया गया था। अगर कहीं मंजिल इसकी पूछ ले तो मंजिल इसकी कहीं तो 7 दे रखी है, कोई 6 दे रखी है। तो ये कितने मंजिला इमारत है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चर्चा की हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संबंध में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, वो है निम्नलिखित में से कौन सा किला शुगड़ी शुगड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है? लैब असिस्टेंट 2022 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इसी क्वेश्चन को मैं आपको पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें इसका आंसर मैंने पहले ही दे रखा है। अगर वो क्वेश्चन आपने अच्छी प्रकार से पढ़ा है तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिएगा, ऑप्शन ए है सिवाना का किला, ऑप्शन बी है जालोर का किला, ऑप्शन डी सी है जैसलमेर का किला, ऑप्शन डी है गांगरोन का किला। तो बताइएगा सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर कौन सा किला है? तो हमने चर्चा की थी वो कौन सा किला है? जालोर का किला है, वो सुकड़ी नदी के किनारे पर स्थित है। ओके। अब देखिएगा आगे, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है? कि इनमें से कौन सा एक ऐसा किला है जो पहाड़ी किला नहीं है, यानी गिरिदुर्ग नहीं है? ये क्वेश्चन पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड तृतीय परीक्षा 2022 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जानते हैं कौन सा नहीं है? मेहरानगढ़ का किला। मेहरानगढ़ का किला है कहां पर? जोधपुर में है। ये तो क्या है ना, गिरिदुर्ग। दूसरा देखिए बैसरोडगढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, ये भी क्या है? जालोर दुर्ग भी क्या है जो आपको पता है कि ये तीनों किले क्या है? गिरिदुर्ग है। ठीक है, पहाड़ी पर स्थित है। लेकिन बैसरोडगढ़ जो दुर्ग है, बैसरोडगढ़ दुर्ग है दोस्तों, ये क्या है? जल दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? जल दुर्ग। बैसरोडगढ़ दुर्ग के अलावा एक और दुर्ग है गांगरोन दुर्ग। कौन सा? गांगरोन दुर्ग। और ये गांगरोन दुर्ग भी है, ये भी क्या है दोस्तों? जल दुर्ग है। तो राजस्थान के अंदर दो ऐसे किले हैं जो जल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं, यानी एक तो भैंसरोडगढ़ और दूसरा गांगरोन दुर्ग, ये क्या आते हैं? जल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिएगा अगला क्वेश्चन, आगे देखिएगा भाई। अगला क्वेश्चन है कि गुब्बारा, नुरसत, नागपल्ली, गजक नाम है। पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड तृतीय परीक्षा 2022 में ये क्वेश्चन पहले ही पूछा जा चुका है। क्या गुब्बारा, नुरसत, नागपल्ली, गजक नाम है? किसके नाम है? ऑप्शन ए पढ़ते हैं। जोधपुर दुर्ग के तोपों के नाम है, मेवाड़ में प्रचलित क्षेत्रीय मिठाइयों के नाम है, मारवाड़
ठिकानों के वस्त्रों के नाम है। ऑप्शन डी है मेवाड़ में प्रचलित राज्य वसूली करों के नाम है। तो बताइए गुबारा, नुसरत, नागपल्ली और गज्जक नाम किसके हैं? तो दोस्तों ये नाम जो है वो जोधपुर दुर्ग में रखी हुई जो तोप है उनके नाम है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई। अगला क्वेश्चन है ओदक दुर्ग। कौन सा दुर्ग? ओदक दुर्ग से आपका अभिप्राय क्या है? फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा 2022 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओदक होता क्या है? ऑप्शन ए है जल दुर्ग होता है, ऑप्शन बी गिरि दुर्ग, ऑप्शन सी धवन्य दुर्ग, ऑप्शन डी सैन्य दुर्ग। तो देखिए ओदक दुर्ग, ओदक अगर आपको हिंदी अच्छी प्रकार से आती है और हिंदी में भी प्रायवाची शब्द अच्छी प्रकार से याद है तो आप इस ओदक का अर्थ जानते होंगे। ओदक का अर्थ होता है जल या पानी। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। गिरि दुर्ग का आपको पता ही होगा जो पहाड़ों पर बने होते हैं। धवन्य दुर्ग को आपको पता ही होगा जो टेबों पर बने होते हैं। और सैन्य दुर्ग वे होते हैं जिसकी सुरक्षा सैनिकों के द्वारा की जाती है तो वो सैन्य दुर्ग कहलाते हैं। तो ये कुछ दुर्ग थे। अब पढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है किले। किले और उनके स्थान का निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? क्या है? किले और उनके स्थानों के नाम दे रखे हैं उनमें सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। पढ़ते हैं। किले का नाम एक तरफ है दूसरी तरफ स्थान दे रखा है। ऑप्शन ए है गांगरोन का किला झालावाड़ में, मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में है, भानगढ़ का किला अलवर में है, बटनेर का किला बीकानेर में है। तो ये तो क्लियर सा पता ही होगा आपको कि गांगरोन का किला कहाँ पर है? झालरापाटन झालावाड़ में, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है, भानगढ़ का किला अलवर में है और बटनेर का किला हनुमानगढ़ में है। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। ओके आगे देखिएगा भाई। गोटारू। गोटारू का किला कौन सा किला? गोटारू का किला कहाँ स्थित है? क्या पूछा है कि गोटारू का जो किला है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में दे रखा है जोधपुर में स्थित है, बांसवाड़ा में स्थित है, जैसलमेर में स्थित है और पाली में स्थित है। तो बताना है आपको गोटारू का जो किला है वो कहाँ स्थित है। पता ही होगा आपको, बताइएगा कमेंट करके। तो यहाँ पर जो गोटारू का किला है दोस्तों वो कहाँ स्थित है? जैसलमेर में स्थित है ये गोटारू का किला। और गोटारू का किले की एक बहुत ही फेमस महत्वपूर्ण विशेषता है कि कोई भी हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन या सैटेलाइट के जरिए जब इससे ऊपर से देखा जाता है तो क्या दिखाई देता है? इंडिया नाम लिखा हुआ दिखाई देता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत एक दृश्य होता होगा कि जब इसे किसी हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन या सैटेलाइट से इसकी फोटो ली जाती है तो वो नाम लिखा हुआ आता है इंडिया। ठीक है। तो दूसरी बात ये घोटारू का किला जो है दोस्तों ये व्यापारिक व्यापारिक सुरक्षा सुरक्षा व सुविधा सुरक्षा व सुविधा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि सिंध प्रांत से जब जैसलमेर या अन्य राज्यों के अंदर जो व्यापारी आते हैं व्यापारी आते हैं तो इस जो किले के अंदर ये व्यापारी यहाँ पर सुरक्षा और सुविधा प्राप्त करते हैं। कहाँ पर? गोटारू गोटारू के किले के अंदर। लेकिन इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मैंने आपको बताई कि कोई भी हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर कोई भी हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज हवाई जहाज या सैटेलाइट 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 से जब इसको देखा जाता है तो यहाँ पर नाम जो आता है लिखा हुआ वो क्या दिखाई देता है? इंडिया नाम इंडिया लिखा हुआ नजर आता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात आपके सामने है दोस्तों कि ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसको किसी हेलीकॉप्टर से या जहाज से या सैटेलाइट से देखने पर इंडिया लिखा हुआ नजर आता है। तो वो है गोटारू का किला। स्थित कहाँ है? ये जैसलमेर में स्थित है। ये पूछे कि ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये व्यापारी जो सिंध प्रांत से व्यापार करने के लिए आते हैं जैसलमेर या राज्य के अन्य स्टेटों के अंदर तो वहां उनको ये सुविधा और सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बयाना दुर्ग। बयाना दुर्ग है कहाँ पर? भरतपुर में। बयाना दुर्ग स्थित में वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? ऑप्शन ए है मुगल काल का, ऑप्शन बी मौर्य काल का, ऑप्शन सी सल्तनत काल का, ऑप्शन डी है गुप्त काल का।
तो ब्याना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? दोस्तों, ये जो माना जाता है वो माना जाता है गुप्त काल का। किस काल का माना जाता है? गुप्त काल का माना जाता है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य है कि ब्याना दुर्ग है कहाँ पर? भरतपुर में। और विष्णुवर्धन विजय स्तंभ जो है वो है कहाँ, किस काल के लिए माना जाता है? तो गुप्त काल के अंदर माना जाता है। और यहाँ पर भीमलाट क्या है? भीमलाट। क्या ब्याना दुर्ग के अंदर है क्या भीमलाट? भीमलाट जो है वो यहाँ पर राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहलाता है। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ, राजस्थान का प्रथम जो विजय स्तंभ है वो भीमलाट है, जिसे ब्याना दुर्ग भरतपुर के अंदर ये स्थित है। ओके, आगे देखिएगा भाई। अगला क्वेश्चन है बूंदी। बूंदी के गढ़ प्लेस में चित्रशाला का निर्माण, किसका निर्माण? चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? यह है राव सुरजन सिंह ने, ऑप्शन बी राव अनिरुद्ध सिंह ने, ऑप्शन डी महाराव बुद्ध सिंह ने, महाराव उमेद सिंह ने। तो बूंदी के गढ़ प्लेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था? ये क्वेश्चन आपसे है। तो आप सभी को पता होगा कि चित्रशाला का जो निर्माण कराते हैं वो महाराजा उमेद सिंह करवाते हैं। कौन कराते हैं? महाराजा उमेद सिंह कराते हैं। और बूंदी जो चित्रशाला है इसको क्या कहते हैं? भित्ति भित्ति चित्रों का संवर्ग। क्या कहते हैं? भित्ति चित्रों का संवर्ग के नाम से जाना जाता है। किसको? चित्रशाला को। और इसी चित्रशाला के अंदर क्या है? एक रंगशाला भी स्थित है। क्या है? रंगशाला भी यहीं पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? रंगशाला और चित्रशाला एक ही जगह स्थित है। और ये चित्रशाला है वो भित्ति चित्रों का संवर्ग के नाम से भी इसको जाना जाता है। और बूंदी चित्रशैली जो है दोस्तों, ये पशु व पक्षियों की शैली कहलाती है। पशु व पक्षियों की जो शैली है वो कौन सी शैली है? बूंदी चित्र शैली के अंतर्गत आती है। वो पशु और पक्षी इसके अंदर चित्रित किए गए हैं। और जो दोस्तों चित्र शैली है इससे संबंधित हमने एक डिटेल्ड जो क्लास है वो भी ट्रिक के साथ, इसमें कौन कौन से चित्रकार होते थे, कौन कौन सी चित्र शैली के अंदर क्या क्या हुआ था, सभी को ट्रिक के माध्यम से आपको पढ़ाया गया है। तो वो भी आप क्लास जरूर देखिएगा। राज हरीशा सक्सेस पॉइंट पर जो भी जीके से संबंधित क्लास डाली गई है दोस्तों, लगभग सभी टॉपिक्स डाले गए हैं। तो उन टॉपिकों को एक बार जरूर देखिएगा। टोटली टॉपिक्स हैं वो हमने ट्रिक के माध्यम से याद करवाने का प्रयास कर रखा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस राजा के राज्य में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया गया था? लैब असिस्टेंट 2022 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए है कामरान मिर्जा, ऑप्शन बी है राजा राय सिंह, ऑप्शन सी है राव बिक्का, ऑप्शन डी है बाबर। तो आपको बताना है जूनागढ़ का किला। सबसे पहले बताइएगा जूनागढ़ का किला स्थित कहाँ है? तो जूनागढ़ का जो किला स्थित है दोस्तों वो कहाँ है? वो कहाँ है? बीकानेर में स्थित है। कहाँ है? बीकानेर के अंदर स्थित है। और ये दुर्ग है कैसा? तो आपसे पूछ ले ये कौन सा दुर्ग है? तो ये धवन्य दुर्ग है। ठीक है, इसे ही बीकानेर दुर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे बीकानेर दुर्ग भी कहा जाता है। जूनागढ़ दुर्ग, बीकानेर दुर्ग, ये इसी नाम से जाना जाता है। तो इसका निर्माण जो करवाया था वो राजा राय सिंह ने करवाया था। ऑप्शन 2 जो है वो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कुम्मट दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है? कुम्मट दुर्ग के नाम से भटनेर दुर्ग जाना जाता है, मांडलगढ़ दुर्ग जाना जाता है, सिवाना दुर्ग या अचलगढ़ दुर्ग। तो आप सभी को ही पता होगा कुम्मट दुर्ग गढ़ दुर्ग के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? तो ये सिवाना दुर्ग को जाना जाता है कुम्मट दुर्ग के नाम से। क्यों जाना जाता है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर कुम्मट नाम की बहुत सारी झाड़ियां होती थी और इसी झाड़ियों की वजह से इस दुर्ग का नाम क्या रख दिया गया? कुम्मट दुर्ग रख दिया गया। ओके, आगे देखिएगा भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि उन्हें राजस्थान में एक जहांगीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे? किस गढ़ को? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, भैंसरोडगढ़ को, नाहरगढ़ को या रणथंभौर को? किसको? रणथंभौर को। तो बताइए कर्नल जेम्स टोड ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि अगर मुझे भी कोई गढ़ राजस्थान में चुनने का अवसर दिया जाए
तो मैं किस गढ़ को चुनूंगा? तो वो गढ़ वो चुनेंगे भैंसरोडगढ़। कौन सा दुर्ग? भैंसरोडगढ़ दुर्ग को चुनेंगे। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा किला चौहानों द्वारा बनाया गया माना जाता है और जिस पर दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब्जा कर लिया गया था? राजस्थान पुलिस में 15 मई 2022 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वो है आमेर का किला, रणथंभौर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला या मेहरानगढ़ का किला। तो बताइएगा निम्न में से कौन सा किला चौहानों द्वारा बनाया जाता है और जिस पर दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब्जा कर लिया जाता है? ऐसा कौन सा दुर्ग था? कौन सा दुर्ग था? रणथंभौर दुर्ग था। कौन सा दुर्ग था? रणथंभौर दुर्ग। दोस्तों रणथंभौर जो दुर्ग है इसका जो निर्माण करवाते हैं वो कौन कराते हैं? कौन कराते हैं? रतिपाल। कौन कराते हैं? रतिपाल। रतिपाल है वो इसका निर्माण करवाते हैं रणथंभौर दुर्ग का। रणथंभौर दुर्ग है, इस रणथंभौर दुर्ग की अगर हम बात और करें तो रणथंभौर जो दुर्ग है इसका अन्य नाम क्या है या इसका जो प्रारंभिक नाम था वो क्या था? वो था रणतपुर। क्या था? रणतपुर नाम था इसका प्राचीन नाम। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 19, विशालकाय तारागढ़ किले की जमीनी स्तर से ऊंचाई कितनी है? किसकी? तारागढ़ के किले की। तो लगभग 1300 फीट, लगभग 1400 फीट, लगभग 1500 फीट, लगभग 1200 फीट। तो विशालकाय तारागढ़ किले की जमीनी स्तर से ऊंचाई है वो कितनी है? तो कितनी है दोस्तों जमीनी स्तर से इसकी ऊंचाई है? वो है 1300 फीट। कितनी है? 1300 फीट है। ओके। अब देखिएगा आगे क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, दुर्ग जो मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है, ऐसा कौन सा दुर्ग है जो मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है? वो है अचलगढ़ दुर्ग, सज्जनगढ़ दुर्ग, गांगरोन दुर्ग और मांडलगढ़ दुर्ग। तो बताइए ऐसा कौन सा दुर्ग है जो मानसून महल के नाम से जाना जाता है? तो वो दोस्तों दुर्ग है सज्जनगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है?